हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो एंड आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा गया है। जिनका अच्छा नहीं गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड एफिलिएटेड बहुत सारा इंस्टीट्यूट है प्राइवेट। तो एक दो मुझे भी पता है, उसमें अच्छा खासा चल रहा है, मतलब अच्छा है वो यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेजेस है। यदि आप लोगों को कुछ मतलब ऐसा कुछ सजेशन चाहिए कि प्राइवेट में क्या कौन सा कॉलेज में लेना चाहिए, एसोसिएटेड एफिलिएटेड कौन सा, तो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में। मैं आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर हो सके मैं आप लोगों को पीडीएफ वगैरह सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप लोगों को चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो बस क्वालिफाई किए हो तो वहाँ पे एडमिशन लेके आप लोग लॉ फीस में आप लोग पढ़ाई कर पाओगे, वो एसोसिएटेड एफिलिएटेड होता है। तो एनीवे आप लोग यदि चाहिए तो डीएम कर सकते हो मेरे जो पहचान के, क्योंकि मेरे दोस्त लोग मेरा आसपास के लोग भी वहाँ से पढ़ाई किए हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखो, आप लोग बाहर से पढ़ोगे, असम के बाहर से, तो आप लोगों का पता है कि लाइसेंस वगैरह आने में बहुत सारा दिक्कतें आ जाता है, टाइम वगैरह लगता है। तो इन सब से बचने के लिए मैं बोलूँगा कि असम में ही आप लोग फार्मेसी का पढ़ाई कीजिए यदि प्राइवेट में करते हो। एनीवे इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरिट लिस्ट कब आएगा, काउंसलिंग डेट, काउंसलिंग प्रोसेस, पीडब्ल्यूडी वालों का एडमिशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा, कहाँ पे एडमिशन होगा, कहाँ पे काउंसलिंग होगा, वो सारा चीज़ें मैं इस वीडियो में बोलूँगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो। अच्छे से नहीं देखोगे तो आप लोग को वो पता नहीं चलेगा। 1.5x करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एनीवे पहली बात तो क्या है, हमारा असम का जो एसएसयूएचएस का जो बी फार्म एंड डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका मेरिट लिस्ट कब आएगा? देखो, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन असम 6 माइल खानापारा गुवाहाटी, डीएमई डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जिनको पता नहीं है वो एक बॉडी है मेडिकल एजुकेशन का, हमारा असम का है ना, सभी स्टेट में रहता है। एनीवे सभी स्टेट में अलग अलग रहता है, उनके स्टेट के हिसाब से डीएमई एक रहता है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो हमारा असम में खानापारा में है, 6 माइल में है गुवाहाटी में। तो वहां से आप लोगों को अपडेट मिलेगा कि आगे की प्रोसेस। अभी एसएससी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर तक ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता था, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों का डीएमई के ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों का मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है कि नहीं वो अलग बात है, क्योंकि पब्लिश हो रहा था लास्ट ईयर तक, आप लोगों का मेरिट लिस्ट पब्लिश हुआ था। तो इस बार भी मेरे हिसाब से लग रहा है कि मेरिट लिस्ट आएगा। तो मेरिट लिस्ट कब आएगा? आप लोगों का जुलाई की लास्ट वीक तक आप लोगों का मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए, है ना। मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए। अब मेरिट लिस्ट के बारे में हो गया, डीएमई की वेबसाइट में मिल जाएगा, या तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वीडियो के थ्रू तो आप लोगों को बताऊंगा ही, क्योंकि व्यूज तो ऑब्वियसली चाहिए अभी तो, है ना। व्यूज तो चाहिए, सीधी बात है। कोई भी बंदा बोल रहा है नहीं फ्री में काम करो, वो एक नंबर का मतलब क्या ही बोलूं, वो झूठ बोल रहा है, सीधी बात है ना। व्यूज के लिए सभी वीडियोस बना रहे हैं, मैं खुद बना रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। मेरा फाइनली 1 ईयर हो चुका है यूट्यूब में। आज शायद हो जाएगा, पता नहीं, जब वीडियो अपलोड होगा उसी दिन शायद होगा, पता नहीं, है ना। एनीवे आज मैं देखो क्या ही बोलूं अभी। एनीवे चलो, यूट्यूब में मेरा 1 साल हो गया एंड आप लोगों का मेरिट लिस्ट जुलाई का एंड तक आ जाएगा। उसके बाद आता है काउंसलिंग डेट। काउंसलिंग डेट कब है? देखो, लास्ट ईयर अगस्त की 12 अगस्त से आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, पर नोटिफिकेशन आप लोगों का लगभग एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो आप लोग लगभग चलिएगा अगस्त की फर्स्ट वीक तक आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन मिलने की बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है ना। काउंसलिंग का नोटिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग में क्या होता है, आप लोग का रैंक वाइज कैटेगरी वाइज बुलाया जाता है। तो आप लोग को डीएमई में ऑफलाइन जाना पड़ता है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, है ना। तो वहाँ पे आप लोग को जाके वहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस होता है, डेट वगैरह मेंशन रहता है, रैंक वाइज मेंशन रहता है। आप लोग वहाँ पे जाके काउंसलिंग करोगे। उसके बाद आप लोग का जो जो लोग सेलेक्ट होंगे, काउंसलिंग के दिन जो सिलेक्ट होंगे, उनका एक सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा। जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा जो कॉलेज में, आप लोग उसी दिन पता चल जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि बाद में पता चलेगा, ऐसे नहीं। जब काउंसलिंग में जाओगे वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको सीट मिला कि नहीं, एंड उसी दिन ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी कॉलेज मिला है। पर आप लोगों को वेट करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन नोटिफिकेशन के लिए। काउंसलिंग हो गया, मेरिट लिस्ट निकलेगा, सिलेक्शन लिस्ट जो निकलेगा वो, उसमें आप लोग का मेंशन रहेगा जो जो कॉलेज जिनको जहाँ पे मिला, वो कॉलेज में जाके आप लोग को बाद में एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन नोटिस निकलेगा सिलेक्शन लिस्ट के साथ, है ना। पहला होगा आप लोगों का काउंसलिंग, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा एडमिशन नोटिस के साथ, एंड तीसरा होगा आप लोग जो नोटिस में मेंशन किया रहेगा डेट, उसी डेट पे जाके आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। तो आप लोगों का 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। पहला है आप लोगों का मेरिट लिस्ट अगस्त के पहले, फर्स्ट वीक के पहले ही आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब जुलाई के लास्ट तक आने के चांसेस है। उसके बाद जो सेकंड चीज है, जो आप लोग अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन मिलने का चांसेस है, काउंसलिंग होता है। अभी आता है काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होगा, डॉक्यूमेंट्स पीडब्ल्यूडी वाले बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, यदि आप लोग 2025 के लिए आप लोग यदि काउंसलिंग प्रोसेस का
पेड काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप मेरा ज्वाइन करना चाहते हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, वो सिर्फ 99 रुपीज़ है। तो आप लोग नीचे में व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, चार्ट का लिंक, या आप लोग व्हाट्सएप में डायरेक्टली डीएम करके आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड में 99 रुपीज़ आप लोग पे करके आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर पाओगे। एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया व्हाट्सएप नंबर का लिंक, एंड आप लोग सीधा व्हाट्सएप चार्ट का लिंक, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग सीधा चार्ट पे चले जाओगे। वहाँ पे बोलना है कि काउंसलिंग ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो वहाँ से क्यूआर कोड दिया जाएगा एंड डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया जाएगा। जब आप लोग पे करोगे उसके बाद ही आप लोगों का अप्रूवल मिलेगा, मतलब ग्रुप में ज्वाइन कर पाओगे, है ना। तो पे नहीं करोगे तो ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, आप लोगों का मेंटरशिप सेशन रहेगा एंड काउंसलिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। जब भी काउंसलिंग नोटिफिकेशन निकलता है, जो भी फॉर्म वगैरह सभी चीज़ आप लोगों को वहाँ पे गाइड किया जाएगा, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा। आप सभी टाइम आप लोग ऑल टाइम आप लोग क्या कर पाओगे, मैसेज वगैरह कर पाओगे। यदि आप लोग कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो उस ग्रुप में डायरेक्टली डीएम वगैरह कर पाओगे। ग्रुप ओपन रहेगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड इसमें सिर्फ 15 से 20 लोग ही रहेंगे, मतलब 10 से 15 मैंने देखा था, पहले बोला था, पर ऐसा लग रहा है कि नहीं, 15-20 तो स्टूडेंट रहना चाहिए मेरे हिसाब से लग रहा है। तो 15 से 20 मैक्सिमम 20 रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। यदि आप लोग बोलोगे तो इंक्रीज करूंगा, ऐसा बात नहीं है, 15 से 20 ही लोग रहेंगे, तो आप लोग डीएम वगैरह कर पाओगे। एनीवे ये हो गया, प्रमोशन भी हो गया। एनीवे उसके बाद यदि प्राइवेट में, देखो मेरे पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि मुझे सब प्राइवेट के बारे में पता चले। तो जितना मुझे गुवाहाटी में जितना है ना, गुवाहाटी के बारे में बोला, जहाँ पे मुझे जितना पता चला, एक दो इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने पूरा देखा, क्योंकि मेरे दोस्त लोग पढ़ाए, उससे मुझे ये वहाँ पे आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो लॉ फीस में, एसएसवीएचएस एफिलिएटेड में, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ सजेस्ट कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपके थ्रू, मेरे थ्रू आप लोग वहाँ पे जाओगे, एडमिशन लोगे, मुझे कमीशन मिलेगा, ये सब नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी भी इंस्टीट्यूट का प्रमोशन नहीं किया आज तक, प्राइवेट के लिए बोलता भी नहीं। तो ज्यादा मैसेजेस आए, इसीलिए मैं रिसर्च किया थोड़ा बहुत, तो उससे एक दो इंस्टीट्यूट पता चला है। यदि चाहिए तो आप लोग मुझे बोल देना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। एंड वहाँ पे मेरे नाम लेने की भी कोई जरूरत नहीं, मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ। ओके, प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए सभी चीजें मैं आप लोगों को बोलूंगा। एनीवे अभी आते एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस के लिए आप लोगों को क्या होगा, पहले आप लोगों का काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा, काउंसलिंग नोटिस आने के बाद आप लोगों का काउंसलिंग जो डेट होगा उससे जाना होगा, वहाँ पे काउंसलिंग करोगे, सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी, एडमिशन लोगे। एक चीज वहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, यदि आप लोग कैटेगरी चेंज करना है, लाइक किसी ने क्या क्या फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग आप लोगों ने जनरल दे दिया, अभी ईडब्ल्यूएस है आप लोगों के पास, यस आप लोग जा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म में आप लोगों का काउंसलिंग फॉर्म में कैटेगरी आपको ईडब्ल्यूएस चूज करना पड़ेगा, काउंसलिंग फॉर्म एक फिल करना पड़ता है। जब काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, वहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म में आप लोग ईडब्ल्यूएस टिक करना पड़ेगा। यदि कुछ लोग ओबीसी कैंडिडेट्स थे, फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग आप लोगों ने ओबीसी दे दिया, ईडब्ल्यूएस दे दिया था, अभी आप लोगों के पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग डायरेक्टली जनरल कैटेगरी से आप लोग काउंसलिंग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड उसके बाद आते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का आप लोग काउंसलिंग के दिन ही आप लोगों का सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर आप लोग का बाद में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में आप लोगों का भेजा जाएगा फॉर डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन। मेडिकल के लिए आप लोगों को मेडिकल किया जाएगा, उसमें 40% डिसेबिलिटी होता है कि नहीं वो देख के आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा, वरना आप लोगों को विथहेल्ड आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, पीआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं आगे बोलूंगा। एनीवे चले, डॉक्यूमेंट्स है ना, ये हो गया प्रोसेस वगैरह आप लोगों का पीडब्ल्यूडी वालों का। आप लोगों को 40% डिसेबिलिटी नहीं होगा तो आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आएगा, विथहेल्ड आ जाएगा या कैंसल्ड आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। यदि डिसेबिलिटी में आप लोग 40% हो जाए तो आप लोग सिलेक्शन मिल जाएगा। कैटेगरी चेंज आप लोग कर पाओगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, कोई दिक्कत नहीं होगा, कैटेगरी चेंज आप लोग कर पाओगे, कैटेगरी का चेंज कर पाओगे। जो काउंसलिंग फॉर्म रहेगा उसमें आप लोग को फिल करना पड़ेगा, वही हो गया कैटेगरी चेंजेस के बारे में। पीडब्ल्यूडी के बारे में बोल दिया। अभी आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। पहला तो आप लोगों है पीआरसी एंड जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है उन लोग कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। ओबीसी कैंडिडेट्स तो आप लोग एनसीएल चाहिए होगा, वरना आप लोग ओबीसी कैटेगरी से आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स तो नया ईडब्ल्यूएस आप लोगों को बनाना पड़ेगा, है ना। ये चीजें हो गया। उसके बाद आते हैं जो भी कैंडिडेट्स पीआरसी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग नहीं दे पाएंगे। देखो डीएमए में जब काउंसलिंग होता है, ऑफलाइन होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को 14 से 10 दिन से 14 दिन या 15 दिन तक आप लोगों का टाइम दिया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। उसी डेट के अंदर आप लोग यदि सबमिट नहीं करोगे तो सिलेक्शन लिस्ट में विथहेल्ड आ जाएगा। या आप लोग लेटली, या ऐसा बोल सकते हो कि 14 दिन बोला तो 14 दिन में ही जाके आप लोग क्या करोगे कि वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, तो आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में विथहेल्ड आ जाएगा। तो फिर से आप लोग डीएमई में जाके आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि विथहेल्ड आया है सिलेक्शन लिस्ट में, तो आप लोग वहां से और फिर से एक पेज देंगे, मतलब सिलेक्शन लिस्ट देंगे। वो पेज ऑफलाइन दे देते हैं, कभी कभी लास्ट ईयर ऑफलाइन दिए थे, वो जाके लेके आप लोग जाना पड़ेगा कॉलेज में। यदि वो सिलेक्शन लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं आएगा तो आप लोग एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अभी से फिलहाल बना लो, इतना टाइम तो है, अभी भी आप लोग लगभग 1 महीना है, तो आप लोग वो कर सकते हो।
पीआरसी बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता है। मेरा 4 दिन लगा था। मैं जब एडमिशन लिया मेरा सिर्फ 4 दिन लगा था। तो आप लोग वही कर पाओगे, आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा, आप लोग ऑफ़िस से नहीं बुलाते हैं। पीआरसी के लिए आप लोगों को पहले सर्कल ऑफ़िस जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, बॉर्डर ऑफ़िसर के पास जाना पड़ता है एंड आप लोगों को कभी-कभी एसपी ऑफ़िस में भी जाना पड़ता है यदि फास्टेस्ट चाहिए, है ना? तो वो जाने से आप लोगों को जल्दी हो जाता है। 4 दिन में मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1 हफ्ता लगता है। यदि आप लोगों को दौड़ना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, ऐसा नहीं कि वो लोग बुलाते हैं। वो सारा चीज़ें हो गया एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ आप लोगों का जो 10-12 का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये इतना अभी ये तो आप लोगों के पास होता ही है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे वो कभी-कभी देखते हैं, नहीं देखते हैं, ऐसा वो ये सब ज़रूरत भी नहीं पड़ता। गैप सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं लगता है। किसी ने गैप दिए हो तो आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये एईयू नहीं है। एईयू में एडमिशन लोगे तो आप लोग एईयू फॉर्मेट में गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए एंड एईयू फॉर्मेट में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो बी फार्म एंड डी फार्म में आप लोगों को ये सारा चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बस आप लोगों का पीआरसी चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबके लिए। उसके बाद आप लोगों का 10-12 का डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होता है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार, पैन कुछ भी यूज़ कर सकते हो। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लगता है, काउंसलिंग फॉर्म लगता है। या आगे जब भी काउंसलिंग नोटिफ़िकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूँगा एंड आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आप लोगों का कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, वो सब जाके आप लोग देख सकते हो। एंड दूसरी बात, यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। एंड आप लोग यदि काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप जॉइन करना चाहते हो तो जॉइन कर लीजिए अभी, क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड के बाद मैं आप लोग जॉइन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखो एक-एक स्टूडेंट आके ग्रुप में जॉइन करेंगे तो बार-बार मुझे कुछ चीज़ें अपडेट देते देते रहना पड़ेगा, फिर से पर्सनली देना पड़ेगा और जो भी पीडीएफ वगैरह मैं दे दे रहा हूँ अभी ग्रुप में जो भी है वो फिर से आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो इसीलिए एक लिमिटेड पीरियड तक मैं आप लोगों को जॉइन करवा पाऊँगा, उसके बाद मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना? तो वही जल्दी हो सके तो जॉइन कर लो, वरना उसके बाद नहीं जॉइन करने वाला, क्योंकि पर्सनली देना पड़ता है सिर्फ़ फिर से बाद में जो भी चीज़ें मैंने ग्रुप में दी है वो फिर से उस बंदे को देना पड़ेगा जो भी है। तो वही चीज़ें दिक्कत आएगा आएगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी हो सके तो जल्दी जॉइन करना। ओके? सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।